बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे एनआईए मुख्यालय के सामने आम लोगों की आवाजाही बैन कर दी गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनआईए मुख्यालय के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जेएलएन मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 को भी बंद कर दिया गया है। तो देखिए बड़ी जानकारी, एनआईए मुख्यालय के सामने आम लोगों की आवाजाही फिलहाल बैन कर दी गई है और इसी के साथ एनआईए मुख्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। जेएलएन मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 को भी बंद कर दिया गया है। तो देखिए 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हुई और कड़ी सुरक्षा के बीच भारत पहुंच रहा है तहव्वुर राणा। एनआईए और रॉ की टीम ने सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा घेरे में स्पेशल ट्रेन से दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा और भारत पहुंचते ही उसे एनआईए की टीम आधिकारिक तौर पर हिरासत में लेगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता इंदर यादव जुड़ गए। इंदर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? कैसी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारियां की गई है? क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? बिल्कुल रंजना, देखिए इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो एनआईए दफ्तर के बाहर है। ठीक मेरे पीछे आप ये दफ्तर देख रहे हैं, ये एनआईए का दफ्तर है। तहव्वुर राणा को लेकर जो टीम है वो यहीं पर पहुंचेगी। बहुत ही कम समय बचा है जब तहव्वुर राणा की जो फ्लाइट है वो एयरपोर्ट पर लैंड होगी। उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच तहव्वुर राणा को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर एक स्पेशल सेल बनाया गया है जहां पर तहव्वुर राणा को वहां पर लेकर जाएंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से तहव्वुर राणा को जो एनआईए है वो गिरफ्तार करेगी और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि यहां पर आप देखिए सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एनआईए दफ्तर के बाहर पूरी तरह से जो आवाजाही है वो इस वक्त बंद कर दी गई है। इस साइड अगर आप नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद इंदर को हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी जो कि एनआईए दफ्तर के बाहर मौजूद थे तस्वीरें दिखा रहे थे कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। और इंदर एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हमारे साथ। इंदर, अपडेट दीजिए। नंबर 2 है उसको भी यहां पर इस वक्त बंद कर दिया गया है। कुछ देर पहले तक ये जो गेट है वो खुला हुआ था, लोग यहां से आ और जा रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से यहां पर जो आवाजाही है रंजना वो रोक दी गई है। बिल्कुल इंदर, ये तस्वीरें आप दिखा रहे कि किस तरह से सिक्योरिटी के मद्देनजर जाहिर तौर पर मामला बहुत सेंसिटिव है और ऐसे में पूरी तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गई है। दिल्ली में किस तरह से तमाम वो इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि वहां पर हाई अलर्ट किया गया, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए? देखिए रंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हमने आपको और दर्शकों को दिखाई है। यहां पर कड़ा सुरक्षा का जो घेरा है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां पर एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है वहां उसको तहव्वुर राणा को फिजिकली पेश किया जा सकता है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि वर्चुअली उसको पेश किया जाएगा क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से उसको वहां पर नहीं लेकर जाया जाएगा। तो ऐसे में पटियाला कोर्ट के बाहर तमाम सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो टर्मिनल 3 के आसपास का जो इलाका है उसको भी छावनी में तब्दील किया गया है। वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है उनको भी तैनात किया गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो पालम एयरपोर्ट से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, पालम एयरपोर्ट पर भी तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तहव्वुर राणा जैसे ही लैंड करेगा उसके बाद कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा। आपको बता दूं बुलेट प्रूफ गाड़ी से तहव्वुर राणा को यहां पर लेकर आएंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो स्वेट कमांडो जो होंगे उसको स्क्वाड करेंगे। दिल्ली पुलिस के जो और जवान हैं, एक पूरी तरह से काफिला होगा और हमने एक डेमो जो गाड़ी की फोटो है वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई। उसी तरह की गाड़ी से तहव्वुर राणा को यहां पर एनआईए की जो टीम है वो लेकर यहां पर पहुंच सकती है। तो कह सकते हैं कि ये जितने भी इलाके हैं वहां पर
इस वक्त कड़ी सुरक्षा का जो घेरा है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो एनआईए की जो टीम है अब से कुछ ही देर में लेकर या तो टर्मिनल 3 या फिर जो पालम एयरपोर्ट है, इन दोनों में से एक जगह पर ताबुर राणा जिस फ्लाइट से, स्पेशल फ्लाइट से आ रहा है, वो अब से कुछ ही देर में लैंड हो सकता है। क्योंकि देखिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से जुड़ा ये पूरा मामला है और पटियाला हाउस कोर्ट को 26/11 हमले के ट्रायल रिकॉर्ड मिले। तहव्वुर के भारत आने से पहले हमले के ट्रायल रिकॉर्ड मिले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से जुड़ा ये मामला पटियाला हाउस कोर्ट को 26/11 हमले के ट्रायल रिकॉर्ड के पूरी जो जानकारी है वो मिल चुकी है। तहव्वुर के भारत आने से पहले हमले के ट्रायल रिकॉर्ड मिले हैं। कोर्ट ने 28 जनवरी को मुंबई कोर्ट के स्टाफ को रिकॉर्ड भेजने का आदेश दिया था। दरअसल एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट को में दायर की थी अर्जी और मुंबई से ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड मांगने के लिए दायर की थी अर्जी। तो देखिए, अब तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल है जो तहव्वुर राणा से पूछा जाएगा और कई खुलासे हो सकते हैं। और भारत आज तहव्वुर राणा आ रहा है, ऐसे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, वो तमाम जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंदर हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। अंदर देखिए, इस पूरे मामले में एक और अपडेट ये कि पटियाला हाउस कोर्ट को 26/11 हमले के ट्रायल रिकॉर्ड मिले और इसी के साथ साथ तहव्वुर के भारत आने से पहले ट्रायल रिकॉर्ड मिल चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से ट्रायल रिकॉर्ड्स मिले हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखिए, एनआईए को और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इस पर काम कर रही थी, कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद मिलने वाली है। क्योंकि देखिए, मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा जो कि यूएस में था, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा सत्ता में आए उसके बाद से एक जो दोस्ती देखने को मिली है, और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे उसके बाद वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो मोस्ट वांटेड है भारत का तहव्वुर राणा, उसको हम आपको प्रत्यर्पित कर रहे हैं। तो साफ तौर से देखिए, एक कूटनीतिक जीत तो है ही, और ऐसे में देखिए कई बड़े खुलासे हो सकते हैं रंजना, क्योंकि जिस तरीके से तहव्वुर राणा को लेकर एजेंसियां तमाम तरह के सबूत जुटा रही थी, उसने कई बार याचिका भी लगाई अमेरिका में रहते हुए कि उसको भारत ना भेजा जाए। लेकिन देखिए, उसने जितनी भी चालें चलनी थी सारी वो चाल चली, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो हमारी एजेंसियां हैं, जो उन्होंने सबूत पेश किए थे, कहीं ना कहीं उनसे वो नहीं बच पाया। और आज एनआईए की जो टीम है वो यहां पर तहव्वुर राणा को लेकर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर जो तहव्वुर राणा का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। रंजना, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, जो हमारे साथ कनेक्ट हो गए। और सर, आज तहव्वुर राणा जो कि भारत आ रहा है, लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज वो होने जा रहा भारत की धरती पर, वो आतंकी। अब आप इसे कैसे देखते, भारत की ये कितनी बड़ी जीत और भारत को इससे क्या मिलने जा रहा है? देखिए, तहव्वुर राणा के आने का एक खास पर्पज है और ये एक बहुत बड़ा वाकई में अचीवमेंट है। हालांकि अचीवमेंट के रिजल्ट पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अचीवमेंट क्यों है मैं ये बताना चाहता हूँ। हेडली ने, यानी कि डेविड हेडली ने, जब उसने अमेरिका से वर्चुअली बॉम्बे के एक कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया था, तो उसने ये बताया था कि मेरे लिए बम्बई में एक ऑफिस खोलने का काम, मेरे पासपोर्ट का काम, मेरे 5-6 बार हिंदुस्तान में आने का, मेरा वीजा बनाने का काम, ये सब काम तहव्वुर राणा ने किया था। और असली बात क्या आई सामने, वो ये कि आज तक पाकिस्तान ये कहता रहा कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, हमारा पाकिस्तान आर्मी का या आईएसआई का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कारगिल में भी जब उनके सिपाही की डेड बॉडीज थी तो उन्होंने उन्हें अपना सिपाही कहने से भी मना कर दिया था। 1-2 दफा हमारे बॉर्डर के ऊपर जब बैट टीम के कुछ सोल्जर्स मारे गए थे तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को अपना कहने से भी मना कर दिया था। यानी कि उन्होंने आज तक लाख कोशिश की है ये बताने की कि जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है वो नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। अब तहव्वुर राणा के आने से पहली बार ऐसा हो रहा है कि
ये साबित हो जाएगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं, स्टेट एक्टर्स भी कर रहे हैं। कारण ये कि हेडली ने खुद अपने स्टेटमेंट में उसने अपने आप को पहले तो प्लीड गिल्टी कहा है और फिर उसने ये कहा है कि मेरी मुलाकात आईएसआई के मेजर अली और मेजर इकबाल से हुई। मेजर अली और मेजर इकबाल आईएसआई के हिस्सा है। अब यानी कि अगर ये साबित हो जाता है, और ये तो साबित क्या हो जाता है, ये तो साबित है ही कि हेडली ने इस बात को तो कबूल ही किया है। क्या हो गया साबित कि आईएसआई के 2 ऑफिसर बाकायदा उनके नाम सामने आ गए जो इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये पहला मौका है जब स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में जो तालमेल है वो सबूत के तौर पर सबके सामने रखी जाएगी। ठीक है। तो ये तो एक अचीवमेंट है कि पाकिस्तान, हालांकि हम सब जानते हैं कि आईएसआई इससे पहले उरी का हमला हो या पठानकोट का हो या पुलवामा का हो, पाकिस्तान का उसमें हाथ रहा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये कह के पल्ला झाड़ लेता था कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये स्टेट एक्टर्स नहीं है। स्टेट एक्टर्स के बारे में ये पहली बार है जो तहुवर राणा के सामने इसके प्रत्यार्पण से साबित होगी। ठीक है। लेकिन मंजू सेठ जो कि पूर्व राजनयिक है वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मंजू जी, हमने देखा है कि भारत कई ऐसे मंच से पाकिस्तान को दो टूक जवाब देता आया है। आज तहव्वुर राणा जो कि भारत पहुंच रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, इंतजार यह है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है जिससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो कूटनीतिक मोर्चे पर किस तरह से अब पाकिस्तान पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी? मेरा मानना है बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कि तहव्वुर रहमान को यहाँ पे भेजा गया है और वो जो उनके प्रोसीजर हैं सारे, बहुत टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 6-7 साल लग गए, लेकिन उसमें भी उन्होंने एटलीस्ट ये अप्रूवल तो मिला है फाइनली कोर्ट्स का, और तहव्वुर राणा यहाँ पे आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, और जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो करना पड़ेगा और करेंगे हम। और जो खुलासा देंगे वो ऑलरेडी, जैसे कर्नल साहब ने भी कहा कि ऑलरेडी उस कसाब ने और हेडली ने ऑलरेडी दे चुके हैं कि कह चुके हैं, उनकी जो टेस्टिमनी है वो रही है कि आईएसआई और पाकिस्तान के जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे इसमें। सारे जो साजिश हुई और जो इम्प्लीमेंट हुआ और इतनी मौतें हुई, बिल्कुल जो अंधाधुंध किलिंग हुई, जिसमें अमेरिकन भी शामिल थे और नेशनल्स के और कंट्रीज के नेशनल थे। तो इससे एक क्लियर एक मैसेज, अगर जैसे तहकीकात होती है और पूरा जो कन्विक्शन तो है ही उनका ऑलरेडी यूएस कोर्ट्स में, लेकिन जो बिल्कुल क्लियर कट अभी जो सामने मुद्दे आएंगे उससे बिल्कुल एक क्लैरिटी मिलेगी कि कौन इसके पीछे है। पाकिस्तान को एक ये मैसेज जाएगा कि अब आतंक को सपोर्ट करना बंद करें, बहुत हो चुका, क्योंकि अब आई थिंक उनकी जो पॉलिसी है उनको खुद भी थोड़ा सा समझ आ रहा है, थोड़ा उन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं, हमें लग तो रहा है, इंडिया को लग रहा है कि हमारी कोशिशें थोड़ा कम हुआ है, अभी भी जारी। ठीक है, जब तक अपने देश को संभालें थोड़ा सा और इसको बंद करें, आतंक इस वाले ठीक है, प्रोसीजर होगा, जो भी होगा तहकीकात उससे। आप हमारे साथ कनेक्ट रहे। हमारे सहयोगी भी एनआईए दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अब कुछ ही देर का वक्त है जब तहव्वुर राणा पहुंचेगा, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या तैयारियां की गई है, एनआईए दफ्तर के बाहर कैसी हलचल है, क्या तस्वीरें, जरा तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल रंजना, देखिए एनआईए दफ्तर के बाहर हम सुबह से ही मौजूद हैं और अपने दर्शकों को हम पल पल की जो अपडेट्स हैं वो हम दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में, कुछ ही समय बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं जब तहव्वुर राणा की जो फ्लाइट है वो भारतीय सरजमी पर लैंड करेगी। एनआईए के जो आला अधिकारी हैं साथ में हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार दोबारा मैं आपको अपने विजय शरवण से कहूंगा कि आपको दिखाएं। आप देखिए यहाँ पर इस रोड पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इस साइड अगर आप
देखेंगे तो ये मेट्रो का जो गेट नंबर 2 है JLN स्टेडियम का, यहां पर कुछ समय पहले तक आवाजाही हो रही थी, लेकिन एहतियातन सुरक्षा कारणों की वजह से अब इस गेट को भी बंद कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है वो यहां पर तैनात है रंजना। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अर्धसैनिक बल आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है, चाहे पालम एयरपोर्ट हो, हिंडन एयरपोर्ट हो, टर्मिनल 3 हो, या फिर हम NIA दफ्तर की बात करें। लेकिन बड़ी चीज यह है कि देखिए जिस तरीके से तहव्वुर राणा को आज भारत लेकर आया जा रहा है, कूटनैतिक तौर पर भारत की यह जीत है और भारत ने साफ कर दिया है रंजना कि अगर आप आतंकवाद की फैक्ट्री चलाओगे और भारत में कुछ करने की कोशिश करोगे तो इसी तरह से आपको इंदर आप हमारे साथ कनेक्ट रहे। एक अपडेट जो सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाते चले, और देखिए दिल्ली NIA मुख्यालय में अहम बैठक हो रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। NIA मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक जारी है, तहव्वुर राणा की पेशी को लेकर NIA की ये मीटिंग हो रही है। और इससे पहले हमारे सहयोगी NIA दफ्तर के बाहर मौजूद, जो कि तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में तहव्वुर राणा भारत की धरती पर पहुंचेगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। अनुपम तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अनुपम जी, ISI लिंक को लेकर तहकीकात में ये कितना मुमकिन हो सकेगा और कितनी बड़ी सफलता हम देखें तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सफलता है और प्रत्यर्पण का ये जो पूरा वाकया हुआ है, जिस तरह से अब अमेरिका ने भले थोड़ा देर से सही लेकिन इस दुर्दांत आतंकवादी को भारत को सौंपा है, तो वो एक वेलकम बात है। और भारत सरकार का इससे रसूख भी पता चलता है कि विश्व के अंदर अब कम से कम भारत की बातें सुनी जा रही हैं। भारत के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ करके उनके अंजाम तक पहुंचाने में भारत की मदद करी जा रही है। अब रही बात ISI कनेक्शन की जो आपने बात कही, तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही रहने वाला है, तहव्वुर राणा को कौन लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे? वो जब डेविड हेडली को गाइड कर रहा था तो वो कौन लोग थे जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे? अमेरिका के अंदर फेडरल कोर्ट में इस व्यक्ति ने कहा है, मेजर अली और मेजर इकबाल का नाम लिया है। ये मेजर अली और मेजर इकबाल कौन है पाकिस्तान के अंदर? क्या वो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं या फिर ये कौन है, या इनकी असल पहचान कौन सी है? वो सब चीजें जाननी बहुत आवश्यक हैं। और भविष्य के हिसाब से कि फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को हम प्रीएम्प्ट कर दें, उनको पहले ही पता लगा लें, उसके लिए ये छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन है वो बेहद आवश्यक हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि तहव्वुर राणा को लेकर के बहुत कुछ अमेरिका के अंदर भी चला है, बहुत कुछ वहां की कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में लिखा भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सवाल ऐसे हैं कि लश्कर तैयबा के साथ ये जुड़ा हुआ था, सबको पता है, लेकिन इसने जो है उस वहां पर अपनी क्या भूमिका निभाई है ये पता करना आवश्यक है। और जब ये भूमिकाएं निभा रहा था तो उसको कौन साथ दे रहा था, उन लोगों को चिन्हित करना आवश्यक है। और पाकिस्तान से कड़े शब्दों में पूछने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा आपकी धरती से क्यों हुआ। तो एक बड़ी प्रोसीजर है, लेकिन उस प्रोसीजर के तहत हमको इस व्यक्ति से बहुत कुछ उगलवाना पड़ेगा और उस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से बेनकाब करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह की चीजें चलती हैं, पाकिस्तान के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर किस तरह से विश्व शांति को नुकसान करने वाले लोग आज भी रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज है भारत के लिहाज से अगर देखें तो बहुत बड़ी बात है कि एक आतंकवादी भारत आ रहा है, लेकिन अब असल लड़ाई शुरू होती है। इस व्यक्ति को फांसी की सजा तक पहुंचा देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के रहते हुए हमको उन सारी चीजों का पता लगा लेना है जिनकी वजह से भारत के अंदर नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से हमारे 160 लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से हमें अपने कई सारे जाबाज पुलिस वालों को शहीद देखना पड़ा था, अपने सैनिकों को शहीद देखना पड़ा था। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो भारत सरकार जिम्मेदारी के साथ इसके ऊपर काम करेगी और भारत सरकार इस दुर्दांत आतंकवादी से कम उतनी इंफॉर्मेशन जरूर निकलवा लेगी कि वो कौन लोग थे जो बंबई के अंदर या तमाम अलग अलग शहरों में लोकल सप्लाई का काम कर रहे थे, लोकल हैंडलर्स से कौन कौन थे और वो उनकी भूमिकाएं क्या थी, ये किस तरह से अपनी घटना को अंजाम देने में कामयाब हुआ था। हालांकि एक चीज हमको जरूर सचेत रहना चाहिए, अगर इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन देखें फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका में, तो इसने जांच एजेंसियों को भरमाने की भरसक प्रयास किए हैं, इसने जांच एजेंसियों को झूठ बोला है, इसने जांच एजेंसियों को गुमराह भी किया हुआ है और इसके पीछे ठीक है सर, आपके पास आऊंगी कुछ तस्वीरें NIA दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद है, सबसे पहले उनसे अपडेट लेते हैं। इंदर, क्या तस्वीरें इस वक्त? रंजना, देखिए एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। ठीक मेरे पीछे देखिए जो NIA का दफ्तर आप
ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है कि ग्राउंड फ्लोर पर एक सेल बनाया गया है और सेल के अंदर ही तहव्वुर राणा को रखा जाएगा और सेल के अंदर ही तहव्वुर राणा का जो मेडिकल है वो होगा। और एनआईए मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर अगर हम बात करें रंजना, तो इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है, यानी कि जब कोर्ट से रिमांड मिलेगी तहव्वुर राणा की तो एनआईए की जो टीम है वो तीसरी मंजिल पर जो इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है वहीं पर इससे पूछताछ होगी। तस्वीरें विजय मेरे जो शर्मन है वो लगातार आपको और दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 4 लोगों की जांच टीम जो है वो एनआईए की तरफ से बनाई गई है, जिसमें 2 आईजी रैंक के अधिकारी होंगे, एडीजी रैंक के अफसर होंगे और एसपी रैंक के ऑफिसर इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये रंजना बड़ी अपडेट है और अब से कुछ ही देर में तहव्वुर राणा जब यहां पर पहुंचेगा तो जो ग्राउंड फ्लोर पर सेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन होने के बाद फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखना दिलचस्प रंजना ये होगा कि आखिरकार कोर्ट से कितने दिन की रिमांड तहव्वुर राणा की एनआईए को मिलती है। रंजना बिल्कुल एनआईए दफ्तर के बाहर आप मौजूद है, तमाम अपडेट्स आप दे रहे हो और इसी के साथ साथ हमारे साथ तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, गेस्ट है, वो हमारे साथ कनेक्ट हैं। कर्नल टीपी त्यागी सर, पाकिस्तान और कितना बेनकाब होगा अब, क्योंकि जाहिर तौर पर इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि तहव्वुर राणा से पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और पाकिस्तान को कितना बेनकाब किया जा सकता है और इसी के साथ साथ क्या पुख्ता सबूत पाकिस्तान को लेकर मिलेंगे? देखिए, पाकिस्तान की पहली बेनकाबी तो शायद तब आएगी जब 2013 में ये कन्विक्ट किया गया था तहव्वुर राणा और उस समय इसको बरी कर दिया गया था। बम्बई अटैक के मामले में इसको बरी कर दिया गया था। वो तो क्योंकि ये इस डेनमार्क के एक मामले में भी इन्वॉल्व था। डेनमार्क के एक अखबार ने मोहम्मद के बारे में कुछ लिख दिया था, इसलिए लश्कर तैयबा ने उनकी हत्या का षड्यंत्र में इसको शामिल किया और इसने उनके ऊपर कातिलाना अटैक किया। हालांकि वो फेल हो गया, लेकिन उसमें उसे 14 साल की सजा हुई, मगर इसमें माफ कर दिया गया। बम्बई अटैक वाले मामले में उसे फ्री कर दिया गया। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने उस समय आवाज उठाई और यहाँ तक कहा था कि अगर शिकागो कोर्ट इसी तरह के फैसले देगी तो फिर तो पाकिस्तान के सारे आतंकी अपने मुकदमे लड़ने शिकागो कोर्ट में जाएंगे। और ये जो कुछ हुआ इसमें पाकिस्तान का षड्यंत्र वहां से प्रारंभ होता है और फिर ये षड्यंत्र तो अब सामने आ ही गया। 2 नाम तो आ ही गए हैं, मेजर अली और मेजर इकबाल, जिनका बाकायदा कबूल किया। लेकिन वक्त की कमी है।